नमस्कार दोस्तों। आज बातें अरशद नदीम की कुछ अनसुनी बातों की। और मैं उसके पहले आगे बढ़ूँ, मैं अरशद नदीम जी की तारीफ़ में कुछ कहना चाहूँगा कि गुदड़ी का लाल एक लोगों ने सुना होगा, कहावत है। और अगर वास्तव में उसका कोई उदाहरण है तो वो अरशद नदीम जी हैं। जिस व्यक्ति के पास फेडरेशन से इतनी कम मदद हो और जो इतनी गुर्बत से निकला हो, इतने गरीब घर से, और जिसके पास 8 महीने पहले जेवलिन खरीदने के पैसे ना हो, जिसने केवल अपनी शेयर विल पावर, डिटर्मिनेशन और एक कुछ कर दिखाने की इच्छा से आज आसमान छू लिया हो, दोस्तों उसके लिए मैं बहुत तारीफ़ करूंगा। और दुनिया का हर खेल प्रेमी उसकी तारीफ़ कर रहा है। अरशद नदीम जी, आपको सलाम। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ सुनी उनकी बातें बताऊंगा। दोस्तों, ये सबसे पहले बता दूं कि 21 जुलाई का दिन था जब वो पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग कर रहे थे, पेरिस जाने से पहले। तो उनको कुछ इंजरी लग गई। दोस्तों, उनको लगा कि शायद वो अब कंटिन्यू नहीं करेंगे, लेकिन उनकी 24 तारीख को फ़्लाइट थी। तो उसमें उनके डॉक्टर और कोच को भी जाना था, पर उन्होंने उन तक को नहीं बताया और उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और वो पेरिस दोस्तों चले गए। दोस्तों, जब वो compete कर रहे थे, तो जब उन्होंने फर्स्ट थ्रो फेंका अपना, तो उनको कुछ पेन महसूस हो रहा था। तो वो अपने कोच के पास गए, उन्होंने कहा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दवा लगता है लेनी पड़ेगी और क्या करूं मैं। तो कोच बोलते हैं कि तुझे कुछ नहीं होगा, तू शेर है, जा। और मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने फर्स्ट थ्रो फेंका था तो उनका रनअप भी ट्वाइस हैम्पर हुआ था, शायद आपने देखा हो, आपको याद हो। तो उसका जब वो सेकंड थ्रो पर आए तो उस विल पावर के साथ आए कि आज इसमें कुछ करना है मुझको। और उन्होंने सेकंड थ्रो में ही जो था वो 92.97 का ओलंपिक रिकॉर्ड अपने थ्रो से तोड़ दिया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना ज़बरदस्त थ्रो था ये कि पूरा स्टेडियम इससे सन्नाटे में आ गया, हिल गया। क्योंकि इतना बेहतरीन, इतना लंबा थ्रो कि कई लोगों ने उनको उसी थ्रो से मान लिया कि अब गोल्ड तो जा चुका है और अब केवल सिल्वर और ब्रॉन्ज की लड़ाई होनी बाकी है। दोस्तों, अरशद यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपना फाइनल थ्रो 91.79 का भी फेंका। और इसके बाद जब कंपटीशन ख़त्म हुआ, तो जो चार थ्रो, शुरू के चार थ्रो जो बेस्ट फेंके गए, उनमें से तीन अरशद नदीम के थे। तो आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस दिन वो किस फॉर्म में थे और आने वाले समय में अरशद नदीम किन किन ऊंचाइयों को और छूने वाले हैं। दोस्तों, ये और बता दूं मैं आपके लिए कि अरशद नदीम ने जो अपना थ्रो फेंका है, वो उन्होंने अभी जो सबसे अच्छे एंगल्स माने जाते हैं जेवलिन थ्रो के, वो 32 से 38 डिग्री के बीच के माने जाते हैं ट्रेजेक्ट्री के। और अरशद नदीम के पास अभी वो तकनीक नहीं थी और उनका जो थ्रो गया था वो 32 डिग्री से थोड़ा नीचे था। तो अरशद नदीम के पास अगर पूरी टेक्निक आ जाए, उनका रनअप बहुत स्ट्रांग है। अरशद नदीम का जो ऊपरी हिस्सा है, उनका रनअप काफ़ी तेज़ है और वो अपनी अपर बॉडी स्ट्रेंथ को बहुत इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, थोड़ी सी अगर तकनीक उनको और मिल जाए, और तो अरशद नदीम के पास लोगों ने कैलकुलेशन करके ये निकाला, इनके पास 100 मीटर के आसपास जेवलिन थ्रो फेंकने की ताकत है। दोस्तों, अगर वो इतना लंबा थ्रो फेंक पाते हैं तो शायद इतना लंबा थ्रो होगा कि उसके आसपास जाना बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, जब अरशद नदीम को ये कॉन्फिडेंस कब आया, क्योंकि जब वार्म अप हो रहा था उस दिन, तो उन्होंने 82 मीटर का थ्रो फेंका था वार्म अप में। अरशद नदीम कहते हैं कि उस वार्म अप में जब 82 का थ्रो गया, तब उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि आज ज़रूर उनके थ्रो 90 से ऊपर जाएंगे, कम से कम एक या दो। दोस्तों, जब सेकंड थ्रो में वो बताते हैं कि जब उनका थ्रो हाथ से छूटा था, जिस पे ओलंपिक रिकॉर्ड टूटा, तो उनको तभी यकीन हो गया था कि ये थ्रो 90 प्लस का थ्रो है। वो केवल उसको देखते रहे और वो समझ गए थे कि अब ये थ्रो मेरा 90 मीटर से ऊपर जाने वाला है। ये और बता दूं आपके लिए कि जब वो थ्रो फेंक करके वापस लौटे 92.97 का, तब उनके कोच ने काफ़ी खुश हुए। तो अरशद नदीम ने उनसे कहा कि अब उनकी नज़र में है कि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड को बनाएं और ओलंपिक रिकॉर्ड को और बेहतर बेहतर करें। उनकी नज़र में फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड आ गया था। दोस्तों, बता दूं, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो लेजेंड है जेवलिन थ्रो के, जैन ज़िलेनी, उनके नाम है। 98.48 मीटर्स का, मेरे बचपन के फेवरेट थे जेवलिन थ्रोअर वो, जिन्होंने 92 बार्सिलोना, 96 ओलंपिक्स अटलांटा और सिडनी 2000 तीनों में लगातार गोल्ड मेडल जीता था। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अरशद नदीम का जो थ्रो था वो वर्ल्ड में 6th रैंक पर इस समय आ चुका है, 92.97 का, ऑल टाइम लॉन्गेस्ट थ्रोज में। और यहाँ हमारे नीरज चोपड़ा जी की अगर हम बात करें, तो उनका थ्रो जो 89.94 का था, जो कि स्टॉकहोम उन्होंने फेंका था 2022 में, वो अभी 24th रैंक पर है। दोस्तों, अगर अरशद नदीम 1 मीटर के आसपास और थ्रो फेंक देते हैं, यानी कि लगभग 93.91 को पास कर जाते हैं, तो उनका थ्रो वर्ल्ड में थर्ड रैंक पर आ जाएगा ऑल टाइम लॉन्गेस्ट थ्रोज में। दोस्तों, बहुत टैलेंट है इस एथलीट के अंदर। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि हमारे नीरज चोपड़ा साहब को भी इंजरी थी, लेकिन वो इसको ऑपरेशंस को अपने टाल रहे थे। उम्मीद है कि अब वो अपना ऑपरेशन कराएंगे और जल्दी ही जब ट्रैक पर लौटेंगे तो वो भी अपने 100% फिट होंगे। नीरज ने जब वो 92.97 का थ्रो देखा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मेंटली तो फिट था और मैं चाहता था कि उस रिकॉर्ड को तोड़ दूं और उससे आगे बढ़ूं, लेकिन उनकी सेहत ने उनका साथ नहीं दिया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारे चोपड़ा जी भी उसमें और आगे बढ़ेंगे और अच्छी सेहत के साथ जब वो लौटेंगे तो अपने प्रदर्शन को और बेहतर करेंगे।
दोस्तों, हमने बचपन में ज़रूर कहानियाँ सुनी थी भारत और पाकिस्तान के हॉकी मैचों की लड़ाइयों की, पर जो जेवलिन थ्रो में भारत पाकिस्तान के इन दोनों शेरों ने नई ऊंचाइयाँ दी हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इस जेवलिन थ्रो को लगातार ये माना गया था कि नॉर्डिक कंट्रीज़ और सेंट्रल एशियन, माफ़ कीजिएगा, जो ये चेक रिपब्लिक और इधर जर्मनी वगैरह का ये डोमिनेशन इस गेम के ऊपर रहता है। पर इस हेगेमोनी को उन्होंने तोड़ा है, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेडल टैली में एक भी यूरोपियन कंट्री नहीं है, और तीनों के तीनों मेडल एशिया और ग्रेनाडा के देश को गए हैं। भारत, पाकिस्तान और ग्रेनाडा। दोस्तों, यहाँ मैं आपको और बता दूँ छोटी सी बात चलते चलते, कि अरशद नदीम को बहुत तोहफे मिले हैं। कराची में बहुत बड़ा बंगला, स्टेडियम उनके नाम पर, और बहुत सारे पैसे। पर इतने सारी चीज़ों के बजाय मैं सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा। पहला तो उनके लिए जो होंडा सिविक कार मिली है, जो कि उनको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दी है, लेजेंड ज़बरदस्त कार। उसका नंबर काफ़ी यूनिक है। उसका नंबर है 9 उसका नंबर वही है जो उनका ओलंपिक रिकॉर्ड का नंबर था, 9297। समझ गए होंगे आप। बहुत यूनिक नंबर उनके लिए कार की दी गई है। एक तो ये यूनिक चीज़ है, और दूसरा उनके जो ससुर साहब हैं उन्होंने उनको भैंस दी है, क्योंकि जिस इलाके से वो आते हैं पंजाब के, उस इलाके में भैंस देना एक बहुत गर्व की बात होती है। तो दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमें और उम्मीद है कि आगे के आने वाले समय में हम अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा जी दोनों का और अच्छा प्रदर्शन देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि और हमारे अच्छे एथलीट्स इन दोनों देशों से आगे आएंगे और अपने अपने देशों का नाम रोशन करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।